मनिंदर कले आवे नानका साडी उठी जाए, नानक ही सच्चा और नानक ही सुच्चा। यही गल लगी है जो साडे पल्ले नहीं पेंदी, जन्म मरण कुछ समझ में नहीं आता। मनिंदर हौसला रख यार, मैं तेरे साथ हूं। सही कहते हैं लोग, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर पहले तो आई थी, मैं बड़ी दुखी थी बहन जी। अब जिसकी बेटी शादी का मंडप छोड़कर भाग जाए, उस माँ के साथ और क्या होगा। मुझे अपनी बेटियों के लिए प्यार ही ना बहन जी की जान ले गया, जान ले गया उनकी। हाँ जी, दसो। मैं समझ सकती हूँ तेरे दुख को, और मैंने भी दुख है इस बात का। ये नहीं होना चाहिए था, मैंने अफसोस है, पर जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। पर आगे अब क्या करना है उसके बारे में सोच सकते हैं, सोचना पड़ेगा। हमें रहना तो इसी समाज में है, इन्हीं लोगों के बीच है, सोचना तो पड़ेगा मनिंदर। मैं तो कहती हूँ कि यही सही मौका है। कह दे सबको, कहते कि सौम्या अस्पताल में चल बसी, और हम दोनों के परिवार में जो सौम्या नाम का श्राप है ना, यही खत्म हो जाएगा। वो जान छूटने की हमारी, चैन से जी पाएंगे हम। बस हो गया, बड़ी परेशानी देख ली। सुरभि को नहीं देखना तुझे, उसकी जिंदगी, उसकी शादी, वो तू चाहता है उसकी शादी में परेशानी। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूं? संभाल ले अब तू, मैंने फोन करके बता दे। चलती हूँ, संभाल ले, ध्यान रख अपना। अरे सीधा खड़ी हो ना। माँ कसम, अरे बवाल लग रही है। बस कॉन्शियस नहीं होने का, घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे शर्मा क्यों रही है? अरे दिखाएगी नहीं तो तुम्हारे लिए पैसे कौन देगा? और कस्टमर को खुश भी करना है ना तुम्हें। अरे शर्माने का नहीं, बस बिंदास रहने का। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अटकने चल। ज्यादा चूर चपड़ मत कर। जितना कहा जाता है ना उतना ही किया कर, वरना काट के ऐसी जगह फेंकूंगा ना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा। चल से चल। आइए। हाँ ये लीजिए। सुरभि, ये कपड़े बदलिए। कपड़े बदलो? क्यों? सौम्या बिक चुकी है, और अगर हमें सौम्या को ढूंढना है
तो तुम्हें भी बिकना होगा। इस खरीदो फरोख्त के बाजार में तुम्हें उतरना होगा। काम खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ये नहीं, सुरभि ऐसा कुछ नहीं करने वाली। हम पता करेंगे, मैं निकाल के लाऊंगा सौम्या को वहां से। सौम्या ऑलरेडी वहां फंसी हुई है। नहीं, सुरभि को हम खतरे में नहीं डाल सकते। सुरभि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं। लो, सुरभि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। अरे वो जगह कैसी है, वहां कैसे कैसे लोग होंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मैं आपकी फिक्र समझती हूँ जीजू, और आपको ये तो पता ही है ना कि दी भी उन्हीं लोगों के बीच में है। मैं जाऊंगी और दी को वापस लेकर आऊंगी। क्या करवा रही हैं आप? अरे कोई और रास्ता भी तो होगा। हम कुछ सोचते हैं ना, कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। हाँ नानी। हरमन पुत्र सोमो मिल गई? नहीं, अभी नहीं मिली, पर हम लोग उसके बहुत करीब हैं। पुत्र उन्हें लेके छेती आज। हाँ आएंगे नानी, जल्दी आ जाएंगे। निम्मो की जीवन भर की तपस्या है पुत्र। निम्मो को बस उसी का इंतजार है। क्या हुआ नानी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? पुत्र, निम्मो की तबीयत सोमो की चिंता में बहुत खराब हो गई। मम्मी जी भी टेंशन लेने लग जाती है। अरे मैं निकला तो हूँ सौम्या को ढूंढने के लिए। लाइए मेरी मम्मी जी से बात कराइए। पुत्र, बस तो सोमो को लेके आना। जल्दी आजा पुत्र। ऐसा हुआ क्या मम्मी जी को जो नानी इतना रो रही है? सुरभि को अभी कुछ नहीं बताऊंगा, खामखा और ज्यादा परेशान हो जाएगी। हेलो, हाँ हाँ, अरे हम आज ही शेख से मिल सकते हैं। माल तो धमाका है मेरे पास। बिल्कुल। देखो, बाकी लड़कियों के साथ इसे भी तैयार कर दो। हाँ। क्या पता शेख को यही पसंद आ जाए। बाकी सब संभाल लेना, आता हूं मैं। देखो तुम तो जानते हो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जितनी जल्दी कर सकते हो करो। कोशिश करता हूँ, और बहुत बड़ा गिरोह इन लोगों का। वहां तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा। देखो टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। जो भी करना जल्दी करो। ठीक है, मैं 1-2 फोटोग्राफ ले लेता हूँ, फिर बढ़ता हूँ। एक फोन करके आती हूँ।
जी भाई साहब रुक जाइए। मातम के घर से आकर ऐसे कदम नहीं रखते हैं घर में। थोड़ा गंगाजल छिड़कने दीजिए। आ जाइए। वीरन, हाँ जी बाजी। अंदर आ, जरा एक काम कर। ये सौम्या तो बड़ी अब शुक्नी है जीजी। देखिए ना, अपनी माँ को ही खा गई और हमारे हरमन भी पीछे पड़ी है। अब तो रब ही बचाए हमारे हरमन को। तो फिक्र ना कर, मैं अपने बेटे पर उस किन्नर का साया फिर से नहीं पड़ने दूंगी। वरुण! जी मम्मी जी, 10 तू सौम्या के घर से, और जब हरमन वहां है, इससे पहले कि वो उन लोगों में उलझ जाए, तो उसे घर वापस लिया। कैसे ये मैं नहीं जानती, बस लिया। और वहां की पल पल की खबर मैंने देते रहे। जी मम्मी जी, आपका काम हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। बस अपनी सारी टेंशन ना इस लाडले बांझे के कंधे पे सौंप दो। चलता हूँ मम्मी जी। तू मायूस ना, मैं हरमन की शादी तुझसे करा कर रहूंगी, जरूर कराऊंगी।